अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं सनी शेख ऑफिशियल और हम हैं शेख्स किचन में। व्यूअर्स, आज जो हम आपके पास रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। शाही दाल माश की आपके पास रेसिपी लेकर आए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसा कि आपको ड्राइवर होटल पर दाल माश खाने का मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त होती है, काली मिर्च में ये बनती है और बिल्कुल खिली खिली दाल होती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आज हमने दाल माश की रेसिपी देखनी है। चलिए जी चलते हैं और देखते हैं बेहतरीन सी दाल माश की रेसिपी कैसी है। अच्छा जी व्यूअर्स, मेरे पास एक पाव दाल है। एक पाव दाल की आपको रेसिपी बताने लगा हूँ। मैंने उसको आधे घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। अब मैंने दाल को बॉईल करना है। दाल को मैंने इतना बॉईल करना है, आप कह सकते हैं हमने दाल को 90% डन कर लेना है बॉईल करते वक्त। ये तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे बॉईल करते हुए। आपने चेक भी कर लेना है, जैसे ही आपको फीलर आए कि 90% तक दाल गल चुकी है तो आपने इसको वहीं पे इसका प्रोसेस रोक देना है। हमने एक अदद पैन ले लेना है और हमने फ्लेम ऑन कर लेना है। व्यूअर्स, फ्लेम ऑन हो चुका है। इसमें हमने दाल डाल देनी है बॉईल करने के लिए। जिस पानी में मैंने दाल भिगोई थी वही पानी मैं इसमें डाल दूंगा, क्योंकि जब मैंने दाल वॉश की थी तो मैंने 2-3 दफ़ा पानी को चेंज कर लिया था। मैं एज इट इज़ इसको इसमें डाल दूंगा और एक्स्ट्रा से मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा बॉईल करने के लिए। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको कितना पानी बॉईल करने के लिए चाहिए। मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैं इसको 10 मिनट बाद फिर चेक कर लूँगा। मैंने जैसा कि आपको बताया 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट तक ये गल जाएगी। हमने 90% इसको गलाना है। ठीक हो गया। अब हम 20 मिनट तक इसको गलने देते हैं। दाल जो है वो बॉईल कर ली है, आप देख सकते हैं। ये हमने इसको 90% डन किया है। ठीक है, जो 10% है ये बिल्कुल डन हो जाएगी। अगर आप इसको मुंह में डालकर एक दाना चुबाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा ये बिल्कुल गली हुई है। ठीक है, 90% तक। अब हमने एक अदद पैन ले लेना है। ठीक है, हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पाव दाल है, उसमें हम आधा कप ऑयल का डाल देंगे। इसमें हमने इसको गर्म होने देना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने तकरीबन 3-4 अदद लौंग छोटे साइज के और जो साबुत जो है काली मिर्च तकरीबन 5-6 दाने वो हैं, और एक जो है एक अदद बड़ी इलायची है वो इसमें डाल देनी है और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। व्यूअर्स, अब हमने इसमें 1 टीस्पून भर के जो है वो जीरे का शामिल कर देना है। ये एक अदद प्याज थी दरमियाने साइज की, इसको हमने कट कट कर लिया है। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है। मैंने ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, अब मैंने इसमें शामिल कर देना है। आकर मैंने एक अदद टमाटर था दरमियाने साइज का, उसको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। इस टाइम पर आकर हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। हमने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। आधा टीस्पून जो है हम इसमें काली मिर्च का ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे, सूखा धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। भरकर मत डालिएगा, इस तरीके से डाल दीजिएगा। हिला लेंगे इसको अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल कर देंगे एक आधी दफा और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इस पॉइंट पर आकर हमने ये तकरीबन 4-5 हरी मिर्चें थी, उसको अच्छे तरीके से पीसा हुआ है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। देख सकते हैं जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। ऑयल जब भी ऊपर आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मसाला है वो बिल्कुल पक चुका है। अब हमने इसमें दाल शामिल कर देनी है। जो हमने दाल बॉईल की थी 90% हमने इसको डन किया था। अब 10% जो है हम इस पॉइंट पर इसको डन करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकरीबन 5-1 मिनट के लिए इसको मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे। देख सकते हैं जो हमारी दाल है वो मसाले में अच्छे तरीके से हल हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने 90% डन कर ली थी।
अब 10% इसको डन करना है। थोड़ा सा ये मसाले में फिर थोड़ी सी ये सख्त हो गई होगी। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, इतना पानी ऐड करना है कि ये जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ज़्यादा भी पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। व्यूअर्स, इस हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट लेगी ड्राई होने में। हमने अब इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अच्छा जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो हमने दाल में पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। जैसा कि मैं हर रेसिपी में आपको बताता हूँ कि गरम मसाला जितना आप लेट ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें हाफ टी स्पून जो है वो हम गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला हमने इस्तेमाल किया, इसको ज़रा अच्छे तरीके से हिला लें। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो हमने क्रीम ऐड करनी है। ये आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है क्रीम के, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आप कोई भी वाइट चीज़ अपनी हांडी में ऐड करते हैं तो अपना जो फ्लेम होता है, आपके चूल्हे की जो आंच होती है, वो आप इसको हमेशा हल्का रखा करें। फ्लेम को हम दोबारा तेज कर लेंगे ज़रा। अच्छा जी व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पर आकर आप 3 अदद हरी मिर्चें ले लें, उसको दरमियान से आप कट कर लें, स्लाइस कर लें और आप इसमें शामिल कर दें। व्यूअर्स, इस पॉइंट पर आकर आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक इसमें शामिल कर दें। इसको हिलाएंगे हम। व्यूअर्स, आप ये कंडीशन देख लें दाल की। इस कंडीशन में आके हमने दाल को तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख देना है। दम वाला फ्लेम रखेंगे और इसको 10 मिनट के लिए जो है वो हम बिल्कुल दम पर छोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और जो ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और जो दाल है वो हमारी बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुकी है। मैं इसकी टेंडरनेस आपको चेक करवाता हूँ कि ये कितनी टेंडर है। आप ये देख सकते हैं, अगर आप ये एक दाना ले लें और इसको आपकी बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल ये है ना गल चुकी है। व्यूअर्स, हमारी जो है शाही दाल माश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको डिश आउट करना है, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी शाही दाल माश की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। उसका जो सबूत है वो आप ऐसे दे सकते हैं मुझे कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये जो मेरी रेसिपी है आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जो दाल माश है वो बेसिकली थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, ठीक है, लेकिन बनती बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो आप ये बनाएंगे तो आप बिल्कुल इसका देसी सा टेस्ट लेके एंजॉय करेंगे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सनी शेख ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।